ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ जी एक चलती फिरती संस्था सन, एक चलती फिरती टकसाल सन, जिस विच बहुत सारे विद्यार्थी रूप दे विच भी नाल चलते सन और विद्या प्राप्त करके गुरु शब्द का प्रचार करते सन बड़े सोहने ढंग दे नाल। बहुत सारे नाम कलदास ने आप जी के सन्मुख रखे हैं, उन्होंने विचों कुछ होर नाम जो कल रह गए सन, उन्होंने विचों महान कीर्तनीय भाई साहब भाई कल्याण सिंह जी ये मस्कीन साहब जी के साथी सन। भाई सुरिंदर सिंह जी पटना साहब वाले ये भी मस्कीन साहब जी के साथी सन। और भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी राजनंदगांव ये है कीर्तनीय सन, लेकिन विद्यार्थी रूप दे विच नाल चलते सन उन्होंने मस्कीन साहब जी दे। प्रोफेसर भाग सिंह जी जमुना नगर वाले वो भी मस्कीन साहब जी दे नाल चलते सन। भाई साहब भाई रतन सिंह जी रतन जो इस वक्त बहुत बुजुर्ग हो गए ने, वो भी मस्कीन साहब जी दे नाल चलते सन। हरबंस सिंह जी हीरा ये भी मस्कीन जी दे साथियों दे विचों सन। दो सेवादार सन मस्कीन साहब जी दे नाल चलते सन, जड़े कुछ तो सारे काफले की सेवा करते सन, चाह पानी बनाना, क्योंकि बहुत वड्डा परिवार होंदा सी। मस्कीन जी जदों काफला लैके चलते सन तां उन्हां दे विचों बुजुर्गवार बाबा बलवंत सिंह जी, बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले नहीं, वो मस्कीन जी दे उस्ताद सन बाबा बलवंत सिंह जी। क्योंकि असी उन्हां नूं मिले हां 2005 तो बाद, काफ़ी समा वो चलते रहे ने नाल। हुण बुजुर्ग हो गए सन तो सारे उन्होंने बाबा जी करके बुलाते सन, बाबा बलवंत सिंह जी। हुण काफ़ी समय तो उन्होंने कोई खैर खबर नहीं है, पता नहीं हैन कि नहीं हैन, ये वाहिगुरू जाने। एक भाई साहब निशान सिंह जी जो बॉम्बे तो मस्कीन जी दे नाल चलते सन। जिस वक्त मस्कीन जी बॉम्बे का टूर करते सन, ये उन्होंने गड्डी भी चलाया करते सन मस्कीन साहब जी की। इतनी रंगी हुई आत्मा है ना, कभी तुसी अलवर समागम विच इन्हां नूं मिलो आके, सारा सारा दिन भांडे मांजते रहंदे ने। चाल इस स्थान ते मिलदे ने जिथे चाह बनदी है ना, उत्थे मिलदे ने, भांडे ही मांजी जांदे ने। और जिहड़ा भी आंदा है ना उन्होंने हस के मिलते हैं, चेहरे दे उत्ते ऐन नूर झलकदा है। इन्हां दे दास नाल भी इन्हां दी अच्छी मित्रता है। मस्कीन साहब जी दे नाल बहुत सारे विद्यार्थी चलते सन, विद्या प्राप्त करते सन और कामयाब हो जाते सन। कुछ ऐसे भी मैनू सफ़र के दौरान मिले ने जिन्होंने मस्कीन जी ने केवल एक बारी कहा भी तू कथा करया कर, बस इतना ही कहा उन्होंने, ये पुरखा तू कथा करया कर। हुण पता नहीं किहड़ी दृष्टि दे नाल मस्कीन जी देख लैंदे सन, जां उन्हां दी जुबान दे विच गुरु नानक आप बोलते सन, जिसनूं कह दिता ना वो बस कथावाचक बन जांदा सी। उन्हां दे विचों ज्ञानी रंजीत सिंह जी बिलासपुर वाले हुण तां काफ़ी बुजुर्ग हो गए ने, बड़ी ही सोहनी कथा करते हैं। मस्कीन जी दे नाल लखनऊ ते कानपुर दे समागमां दे विच नाल रहिंदे सन, बाकी टाइम अपना काम धंधा करते सन। लेकिन मस्कीन जी ने सिर्फ इतना ही किया सी भी तुसी कथा करया करो, और वो कथावाचक बन गए ने। बड़ी अच्छी कथा करते हैं, बड़ा
ਚੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਕਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ, ਹਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡੰਡ ਉਪਕਾਰੀ ਕੋ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਣ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਡੰਡ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ख़त्म ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਅਮਰ ਲਤਾ ਤਰु ਸੰਗ ਬੜੀ ਤਰु ਕਾ ਕਰੇ ਸੰਘਾਰ। ਤਰु ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਅਮਰ ਵੇਲ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹ ਨ ਕੀਜੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਤਾਵੇ ਦੈ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨ ਜਾਣੀ ਪੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ यह दिल भी क्या चीज़ है एक पल में मचल जाता है। यह दिल भी क्या चीज़ है एक पल में मचल जाता है। यह तो छलावा है, यह तो छलावा है कई रंग बदल जाता है। बंदे दा मन कई कई रंग बदल जाता है। अपने गम का तो होता नहीं इससे गम कोई, अपने गम का तो होता नहीं इसे गम कोई। गैर की खुशी देखे तो जल जाता है। दूजे की खुशी जब देखदा ना ये मन, तो फिर सड़ बल के कोले हो जाता है। यही काम कुछ उन्हां दे नाल रहन वाले अकिरत कणा ने भी कीता। कुछ सेवादार सन, कुछ प्रचारकां विचों सन, पर बहुत सारिਆਂ ने ਮਸਕੀਨ जी ਦਾ नाम भी रोशन किया है, महापुरुषों का। इस तरह ही मस्कीन जी जिथे साल भर दुनिया का भरमण करते सन, शब्द गुरु की जोत जगाण वास्ते हर शहर हर घर हर हिरदे दे विच गुरु शब्द की जोत जगे। मस्कीन साहब जी देश के कोने कोने दे विच विदेशों दे विच भी पहुँच जाया करते सन। कई कई महीनों तक भी मस्कीन साहब जी घर नहीं सन आते। बड़ा बड़ा
लंबा समा जद विदेशों जान तो 4-6 महीने घर नहीं सन आंदे, अगर इंडिया दे विच होण तो फिर महीना कदी 2 महीने घर नहीं सन पहुँचता मस्कीन जी। क्योंकि सतगुरां दा फरमान है कि हर का नाम ध्याए सुन सबना नूं करदान। परमेश्वर दा नाम जिथे आप कमाई करनी है उत्थे सबना नूं करदान, ताकि वध तो वध दुनिया दे लोग उस तो लाभ प्राप्त कर सकन। मस्कीन साहब जी इसे तरह देश विदेश दे विच भ्रमण करते सन। जिथे मस्कीन जी दी प्रचार फेरी दे विच जदों प्रचारक दौरे ते निकलते सन, उन्हां दे नाल दे साथी, उन्हां दे नाल दे विद्यार्थी, नाल उन्हां दे कई संगतां दे जो नाल चलदियां सन संगतां उन्हां दे, और जिथे जांदे सन उत्थों दियां संगतां सब भरपूर लाभ उठांदे सन मस्कीन जी दी संगत दा, कथा दा भी ते उन्हां दे नाल रहन दा भी भरपूर लाभ उठाया करते सन। सारे बहुत आनंद लैंदे सन। बहुत अज कई ऐसे ने जिन्हां दे सामने मस्कीन जी दा नाम लवो उन्हां दियां अखां भर आउंदियां ने। कहंदे ने उस समा दोबारा सानू प्राप्त नहीं हो सकता वे, जो असी आनंद लिया है ना वो नहीं मिल सकता हुण दोबारा। तो मस्कीन साहब जी नूं मिल के जिथे बेअंत संगतां, रागी, प्रचारक, प्रबंधक आनंद लैंदे सन, लाभ उठांदे सन, उत्थे कुछ ऐसे भी सन जेड़े मस्कीन जी नूं याद कर करके ते अखां भर लैंदे सन। उन्हां दियां अखां नम हो जांदियां सन। अरदास करते सन कि हे सच्चे पातशाह जी ओ कदों आउणगे, कदों दीदार होणगे। कुछ ऐसे भी सन, पता है कौन सन, वो सन मस्कीन जी दे परिवार वाले, जिन्हां दी बहुत वड्डी कुर्बानी है पिछे। मस्कीन जी दे माता जी कई बारी दरवाजे तो आवाज़ आनी तो दौड़ के आ जाते सन भी शायद मस्कीन आ गया वे। याद करते सन माँ ते माँ ही होंदी है ना, इक्को एक लड़का होवे ते महीना बद्धी जिसका पता ही ना होवे भी उन्हें कदों आउणा वे, कोई खैर खबर भी ना होवे। अजकल तो मोबाइल ने दिन विच भावें 10 वारी फोन ते गल कर लवो, उस वेले ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं सी आउंदा। चिट्ठी भी पाओ तो 8, 10, 15 दिन तो पहले नहीं सी मिलती चिट्ठी, वो जमाना सी। मस्कीन जी दे माता जी मस्कीन साहब जी नूं बहुत याद करया करदे सन, क्योंकि माँ ते माँ ही होंदी है ना। माँ जिसनूं रब दा दूसरा नाम किया गया है, रब दा दूजा नाम अगर कोई है तो वो माँ है। हर धर्म दे लोकां ने इसनूं कबूल किया है। माँ है दुनिया दा रब लोको, क्यों नहीं समझते सब लोको। दास ने 2 पंक्तियां लिखियां सन। माँ है दुनिया दा रब लोको, क्यों नहीं समझते सब लोको। माँ है जन्नत, असी जन्नत दे तलबगार, नहीं रहेगी तब पछतावांगे लोको। जद माँ चली जाती है ना तो फिर पछतावा होंदा वे, जद माँ होंदी है तो लोग कदर नहीं करते उसकी। लेकिन मस्कीन साहब जी भी अपनी माता दे नाल बहुत प्यार करते सन, बहुत ज़्यादा। मस्कीन जी दे पिता करतार सिंह जी, वो तो जद पहले मस्कीन जी घरों निकले सन सच की तलाश विच,
वो तो पिता जी उड़ीक उड़ीक के संसार तो चले गई, मेरा पुत्र कदों आएगा, कोई खैर खबर भी नहीं सी हो। बिना मिले ही संसार तो विदा हो गए ने। एक वड्डी कुर्बानी है पिता दी। माता राम कौर जी भैन सुजान कौर जी घर दे विच हर वक्त उड़ीकां लाई रखते सन, कदों मस्कीन घर आएगा, कदों घर आएगा। घर जद आउंदे सन ना मस्कीन साहब जी, चाह चढ़ जांदा सी मां नूं, माता नूं चाह चढ़ जांदा सी। लेकिन मस्कीन जी का कोई पता नहीं सी हुंदा भी 2 दिन आए, तीसरे दिन फिर चले जाते सन। भैन दी फिर शादी हो गई। भैन का विआह करन तो बाद माता फिर कल्ली रह गई। हुण तां होर भी इंतजार करना अपने बच्चे नूं याद कर करके। बिहारी लाल जी ने दस्सिया सी कि माता रोज़ याद करदी है, कोई दिन ऐसा नहीं जद तेरी याद विच उन्हां दीआं अखां सेजल ना हो जांदियां होण। माता जी ने फिर मस्कीन साहब जी का विआह कर दिता भी चलो इहदे पैरां दे विच बेड़ियां पा दईए, ये नहीं जाया करेगा फिर घरों। मस्कीन जी का विआह हो गया। गृहस्थ विच मस्कीन साहब जी प्रवेश किया, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं होया। विआह तो कुछ ही समय बाद मस्कीन जी फिर चोला लैके अपना ते फिर निकल गए। जिहड़ा उन्हां दा मिशन सी, जिहड़ी उन्हां दी खुराक सी, उस काम ते मस्कीन जी फिर निकल जाते सन। हुण मस्कीन जी दे घरों माता सुंदर कौर जी और मस्कीन जी दे माता जी माता राम कौर जी हुण दोनों घर विच बैठियां ते इंतजार करदियां रहिंदियां ने, कदों आएगा, कदों आएगा, कोई खैर खबर आ जाए, कोई चिट्ठी आ जाए। घर का काम भी बहुत थोड़ा हुंदा सी। 2 जणियां ने अपना काम करके वेले, हुण वेलियां की करन फिर। अपने पुत्र दा माता सुंदर कौर जी अपने पति दा लंबा इंतजार करया करदे सन। पर मस्कीन जी जद आउंदे सन तो फिर घर विच चाह चढ़ जाया करदा सी। ये गल जरूर है। मस्कीन जी ने आंदियां ही माता दे चरनां दे विच मत्था टेकना, मां दा तन मन खिल जांदा सी, रोम रोम खुश हो जांदा सी। इंज समझ लो कि घर दे विच जिवें समागम बन जांदा सी जद मस्कीन जी घर पहुंचते सन। तां बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने एक शायर दियां, कहंदा मां जिहा कणछावां बूटा मैनू नज़र ना आवे, जिस तो लैके छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए, बाकी कुल दुनिया दे बूटे जड़ सुकियां सुक जावन, पर ए फुल्लां दे मुरझाया ए बूटा सुक जाए। मां एक ऐसा दरख्त है जिसकी गहरी ते ठंडी छां है। बाकी जितने दुनिया दे बूटे ने ना, उहदी जड़ सुक जाए तो बूटा सुक जाता वे। होर भावें टहनियां कट दिओ, फुल तोड़ दिओ, फल तोड़ दिओ, कोई फर्क नहीं पैंदा वे। पर मां एक ऐसा बूटा है कि जिहदा फुल अगर मुरझा जाए तो सारा बूटा ही मुरझा जाता वे। बच्चे नूं अगर तत्ती वाह भी लग जाए ना तो माता नाल ही कुमला जाती है, मां नूं नाल ही ताप चढ़ जाता वे। पीड़ बच्चे नूं हुंदी है पर दर्द मां नूं हुंदा वे। मां ऐसी चीज़ है। माता जी दा तन मन ठर जांदा सी, बड़े खुश हो जाते सन भी पुत्र घर विच आया है। तो मस्कीन जी जो कुछ भी कमाई करते सन, संगतां वालों भेंट आउंदी सी, सारियां जेबां लिया के माता दी झोली दे विच खाली कर दिंदे सन। सब कुछ मां नूं सौंप दिंदे सन। तो माता जी भी मस्कीन जी नूं कहंदे सन, पुत्र मेरे उत्ते बोझ क्यों पाउना तू, ये सब कुछ अपनी घर वाली नूं दे,
पाओ माता सुंदर कौर जी नूं दे और सारी माया चुक के ते उन्हां दी चोली विच पा दिंदे सन। ते मस्कीन जी नूं कहना, पुत्तर मैं तां तेरे दर्शन करके निहाल हो जानी हाँ, 2 रोटियां खाणियां ने, ये बोझ मेरे उत्ते ना पाया कर। पर मस्कीन जी नूं पता सी कि माता जी मस्कीन जी दे लोकां नूं दे के उन्हां दी मदद करके बड़े खुश होंदे सन। तो मस्कीन जी ने बहुत सारे खुले पैसे पान माता जी दे कोल रख देना, नाल एक वड्डा फ्रूट दा टोकरा भर के रख देना। जेड़े जेड़े भी मिलन आंदे सन सब नूं फ्रूट देना, नाल पैसे भी देने उन्होंने। खाली हाथ किसे नूं नहीं सन जाण देंदे, किसे नूं भी नहीं। तो मस्कीन जी घर विच इस तरह आउंदे सन जिवें कोई मेहमान आंदा ना, 2 दिन रहे 3 दिन रहे, फिर चाया अपना झोला तो फिर टुर पैंदे सन। कई बारी तो सवेरे घर पहुँचते सन तो शाम नूं फिर निकल जाते सन। सवेरे घर आए ने, शाम नूं फिर निकल जाना। घर दियां कुछ ज़रूरतां नूं जो समान समून कोई लियाना है या कोई होर काम करने ने जरूरी करके तो मस्कीन जी फिर चले जाया करते सन, क्योंकि यही उन्हां दी कथा ही उन्हां दी खुराक बन चुकी सी बस। पर मस्कीन जी ज़्यादा दिन घर विच नहीं सन रहिंदे। विद्वान दसदे ने जिहड़े उन्हां दे नाल रहे ने बई साल दे विच मुश्किल नाल 25-30 दिन मस्कीन जी घर टिकिया करते सन। 25-30 दिन बस, इस तो ज़्यादा नहीं। अक्सर जब मस्कीन जी ने चला जाना ना तो फिर माता जी क्या करते सन, मैं जिस दिन संसार तो जावांगी ना, मेरा परदेसी पुत्र घर नहीं होवेगा, मेरे कोल नहीं होवेगा। वो अक्सर अपने जो उन्हां दे नाल बैठदियां सन महल्ले विचों आके जां होर कोई रिश्तेदार वगैरह, और उन्हां दियां अखां भर आउंदियां सन, जद मैं संसार तो जावांगी मेरा पुत्र परदेसी पुत्र घर नहीं होवेगा, वो मेरे कोल नहीं होवेगा। और ऐसा ही होया। मस्कीन जी लखनऊ दे विच कथा कर रहे सन, कोई 10-15 दिन का प्रोग्राम सी। ज्ञानी अनूप सिंह जी और हरिंदर सिंह जी जो उन्हां दे विद्यार्थी सन, और भाई साहब अमरीक सिंह जी अलवर वाले वो भी नाल सन उन्हां दे। कथा के दौरान अचानक फोन आ गया भी माता जी हुण नहीं रहे ने। तो मस्कीन जी फिर संगतां कोलों छुट्टियां लैके माफ़ी मंग के उसी समय उत्थों चले, अलवर पहुँचे ने। अंतिम संस्कार तो लैके ते अंतिम अरदास तक दा सारा समागम मस्कीन साहब जी ने फिर अपने हत्थी कीता वे। लेकिन अंतिम समय ना पिता दे कोल सन ते ना माता दे कोल सन। ये बहुत वड्डी कुर्बानी परिवार दी मस्कीन जी वास्ते है, सिख कौम वास्ते है। ये कोई छोटी गल नहीं है। माता जी दे चढ़ाई कर जाण तो बाद माता सुंदर कौर जी जो मस्कीन साहब जी दे धर्म सुपत्नी सन, उन्हां दे उत्ते जिम्मेदारी वध गई, क्योंकि हुण बच्चे भी हो गए घर विच। ते माता जी दा बड़ा सहारा सी, वो चलाना कर गए। हुण इकल्ले रह गए ने, छोटे छोटे बच्चे ने घर दे विच। लेकिन मस्कीन जी दे जो धर्म सुपत्नी सन, बड़े ही सहज ते मिठे सुभाव दे मालक सन। देखो, अगर घर विच पति पत्नी दा जोड़ ना होवे तो घर नहीं रहिंदा, घर नरक बन जांदा। फिर जिस घर विच पति पत्नी दा जोड़ नहीं, उस घर विच किसे होर नरक दी लोड़ नहीं है, किसे होर नरक दी लोड़ ही नहीं उस घर दे विच। पर जे पति पत्नी दा तालमेल आपस विच बैठ जाए,
एक दूजे वास्ते कुर्बान होने वास्ते तैयार होण, प्रेम होवे, जिसनूं गुरु अमरदास महाराज कहंदे ने धन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए। शरीर दो होण ते जोत एक होवे, वो घर फिर घर नहीं रह जाता, वो घर फिर स्वर्ग बन जाता वे। तो माता सुंदर कौर जी बड़े मिठे सुभाव दे, बड़े सहज सुभाव दे, जिहड़े विद्वानां ने तीन गल्लां कहीआं ना भी हर सुपत्नी नूं ये तीन गल्लां अपने जीवन दे विच ढाल लैणियां चाहीदियां ने, वो घर फिर स्वर्ग बन जाता वे। किहड़ियां? पब्बा भला मैं भुल्ली, भाणा मन करतार, तिन पब्बे जो पड़े सुखी वसे अवनार। पहला पब्बा भला, दूसरा मैं भुल्ली, तीसरा भाणा मन करतार। पहला जो कुछ भी होवे, जिस भी स्थिति दे विच होवे, घर परिवार विच जो कुछ भी खाण नूं मिलदा होवे, पहनण नूं मिलदा होवे, जिस तरह भी रहण नूं मिलदा होवे, पति दा जो भी हुक्म होवे भला जी, जे कोई गलती हो जाए तो मैं भुल्ली जी। तीसरा भाणा मन करतार, उहदे भाणे दे विच चलना। माता सुंदर कौर जी दे विच तिन्नों ही गुण भरपूर सन। बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वालियां ने माता सुंदर कौर जी की सेवा देख के, क्योंकि आया गया हर वक्त घर विच रहिंदा सी, जद मस्कीन जी आउंदे सन तां ते बहुत ज़्यादा संगतां दा आउणा जाना लगा रहिंदा सी, और समागम की तैयारी तो महीना पहले तो ही करनी पैंदी सी। तो माता सुंदर कौर जी बड़े सहज दे नाल सब दी सेवा करते सन, खिड़े मत्थे सेवा करते सन, हसदियां होया, कदी कोई कौड़ा बोल नहीं आख्या। इस सारी सेवा देख के बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वालियां ने माता सुंदर कौर जी नूं एक खिताब दिता सी कि यह तो माई लोई है, माई लोई का खिताब दिता सी। इतने प्यार वाले सन। जिम्मेदारी आप जी दे उत्ते होर वध गई। मस्कीन जी घर रहिंदे सही नहीं सन, बच्चियां दी परवरिश करनी, बच्चियां दी पढ़ाई का ख्याल रखना, बच्चियां दे उत्ते नज़र रखनी, गलत संगत दे विच ना पै जान, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अगर घर वाली या घर दी मालकन ये जिम्मेदारी ना निभा सके तो किसी का घरों बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाता, वो नहीं निकल सकता वे फिर। तो मस्कीन जी तो 2-2 महीने नहीं सन आंदे। माता जी बड़े प्यार नाल अपने बच्चियां दी परवरिश भी करते हैं और आए गए दी सेवा करते हैं, ते नाल प्रभु दा सिमरन भी करते हैं। मस्कीन साहब जी जद कदी महीने 2 महीने बाद आते सन ना, तो बच्चियां वास्ते वख-वख खिडौने लैके आने, कुछ बस्तर लैके आने। जद मस्कीन जी घर पहुँचते सन तो 2 महीने का जो इंतजार होंदा सी उन्हां बच्चियां दा ते माता सुंदर कौर जी दा, मस्कीन साहब जी दे आउंदे ही वो 2 महीने का इंतजार 2 मिनटां दे विच ही खत्म हो जाता सी। सारे गिले शिकवे मिट जाते सन, क्योंकि मस्कीन जी दे दर्शनां दे विच ही इतना आनंद सी। ये बड़ी वड्डी कुर्बानी है परिवार की, कोई छोटी गल नहीं है कि पिता दे प्यार तो महरूम रहना ते संगत की सेवा करनी। मस्कीन साहब जी ने एक कुर्बानी है, जिथे संगतां रात दिन मस्कीन साहब जी की संगत करके लाभ प्राप्त करते सन। मस्कीन जी का अपना परिवार इस प्यार तो, इस संगत तो वांझा रह जाता सी। लेकिन जब घर पहुँचते सन तो बड़ा घर दे विच जिवें वड्डा एक समागम जैसा माहौल बन जाता सी। ते मस्कीन साहब जी सारियां दे नाल बहुत प्यार करते सन, बहुत। फिर जिस वेले मस्कीन साहब जी ने जाना हुंदा सी ना, तो माता सुंदर कौर जी बहाने दे नाल बच्चियां नूं किधरे बाहर भेज देंदे सन, क्योंकि बच्चे किसी वेले जिद भी करते हैं,
ना जाओ, कित्थे चले हो तुसी। बहाने नाल बाहर भेज देंदे सन बई किधरे मेरे पति दे बाहर जाण दे विच किसी तरह की कोई रुकावट ना पवे। कितनी वड्डी कुर्बानी है। बच्चों नूं बाहर भेज देना, मस्कीन साहब जी ने समान चुकना ते चले जाना। बच्चे जद वापस आउंदे सन ना घर, तो घर खाली देख के ते अपनी माता दी गोद विच सिर रख के फिर वापस अपने पिता दे इंतजार विच लग जाते सन। फिर इंतजार दियां घड़ियां शुरू हो जांदियां सन। मस्कीन जी गर्मी दे दिनां दे विच, बरसातां दे दिन, गर्मियां दे दिन, क्योंकि समागमां दा जोर घट जांदा वे इन्हां दिनां दे विच, समागम घट जांदे हन। तो मेरे फिर मस्कीन साहब जी अपने सारे परिवार नूं लै के जम्मू कश्मीर वाल निकल जाते सन। जम्मू कश्मीर दे विच वख-वख स्थानां ते हाज़री भरदियां भरदियां मस्कीन जी पहलगांव पहुँच जाते सन। उत्थे संगतां बहुत थोड़ियां ने, पर इलाका बड़ा खूबसूरत और ठंडा इलाका है, शांत इलाका बहुत। उत्थे मस्कीन साहब जी सिर्फ सवेरे हाज़री भरते सन। जिथे सारा परिवार हुंदा सी मस्कीन जी दा, उत्थे नाल कुछ विद्यार्थी हुंदे सन। कई बारी ज्ञानी बलविंदर सिंह जी कनेडा वाले वो भी नाल हुंदे सन। मस्कीन साहब जी उत्थे आराम भी करते सन शांत माहौल दे विच। नाले परिवार नूं भी लंबा समा मिल जांदा सी पिता जी दे नाल रहण दा। बच्चियां नूं आनंद आ जांदा सी। यही उन्हां बच्चियां वास्ते साल भर दी पूंजी आउंदी सी। समझ लो कि इन्हां छुट्टियां दे विच बच्चे अपने पिता दे नाल रह के आनंद लै के ते पूरे साल वास्ते जिवें अंदर एनर्जी इकट्ठी हो जाती सी, क्योंकि साल भर फिर मस्कीन जी ने बाहर जाना हुंदा सी, किधरे देश विच ते किधरे विदेश विच। पहलगांव दे विच ही मस्कीन साहब जी ने फिर कुछ पुस्तकां भी लिखणियां जो उन्हां दियां रचनावां अज 14 तो भी वध किताबां उन्हां दियां मिल जांदियां ने। बड़े सुंदर उन्हां दे अपने अनुभव, गुरबाणी दे गुज्जे रहस्य इन्हां पुस्तकां दे विच आप पढ़ के ते लाभ प्राप्त कर सकते हो। मस्कीन जी दे उत्थे कुछ किताबां भी लिखणियां। फिर जद मस्कीन जी गुरु रामदास महाराज दे गुरपुरब तो लैके ते दिवाली तक जद मस्कीन साहब जी अमृतसर कथा करते सन ना, तो फिर अपने परिवार नूं नाल उत्थे बुला लैंदे सन। बस दो ही समय सन जद कुछ लंबा समा परिवार नूं मस्कीन जी दे नाल रहण दा मिल जांदा सी, क्योंकि परिवार नूं भी समा देना जरूरी है, ये भी जिम्मेदारी है। मस्कीन साहब जी का जीवन, चलो मैं माफ़ी मंग लैना, कईयां दे हाजमे कच्चे होंदे ने, जल्दी बदहजमी हो जाती उन्होंने। गुरु नानक सच्चे पातशाह का जो जीवन असी पढ़ीए ना, तो मस्कीन जी का जीवन पढ़ीए, तकरीबन मस्कीन जी का जीवन गुरु नानक सच्चे पातशाह के जीवन के आस पास ही परिक्रमा करता रहता है। जिन्हां ने परिवार की खातर निरंकार नूं नहीं छोड़िया, ते निरंकार की खातर परिवार नूं नहीं छोड़िया है। राजा जोगी जिसनों कहते हैं, गृहस्थ धर्म का भी पालन किया है, ते गृहस्थ तो उच्चे भी उठ के रहे हैं। संसार विच रहे, संसार तो उच्चे उठ के रहे ने। जिवें चिक्कड़ दे विच कमल रहिंदा ना, चिक्कड़ तो उच्चा उठ के रहिंदा चिक्कड़ विच ही है। संसार नूं भी नहीं छोड़िया, ते परिवार नूं भी नहीं छोड़िया, ते निरंकार नूं भी नहीं छोड़िया है। ऐसा जीवन मस्कीन साहब जी का सी। मस्कीन जी दे परिवार दे विच 3 उन्हां दे सुपुत्र ते 2 उन्हां दियां सुपुत्रियां हन। परिवार क्योंकि दिनों दिन उन्हां दियां उमरां भी वड्डियां होंदियां गईयां, उन्हां दे बच्चियां दे भी परिवार अगे वधदे रहे।
ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇੰਦੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਕੌਰ ਜੀ। ਔਰ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੀਪਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਦੀਪਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੀਪਜੋਤ ਕੌਰ। ਆਪ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੀਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਜਗਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਔਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਿਰ ਹਨ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੇਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਔਰ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਟਾਵਾ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। आप जो ये कथा विचार श्रवण कर रहे हो,
कथा सागर फेसबुक पेज उसनू आप फॉलो करो। यही तुहाडे वालों दिती हुई सब तो वड्डी प्रेम भेटा है दास वास्ते। सारी कथा यूट्यूब चैनल दे उपर भी है, आप उत्थे भी सरवण कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि वध तो वध संगतां तक उस महान ब्रह्म ज्ञानी आत्मा दी जो जीवन गाथा है वो वध तो वध संगतां तक पहुँच सके। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।